महाराष्ट्र का सियासी संकट गहराता चला जा रहा है। 40 विधायकों का दम भर रहे हैं एकनाथ शिंदे, और वहीं शरद पवार की बातचीत उद्धव ठाकरे से हो रही है, बताया जा रहा है, क्योंकि ये विषम परिस्थिति इस वक्त उद्धव ठाकरे के लिए। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से बात की है, ये खबर आ रही है। शरद पवार, याद रखिए, संकट मोचक के तौर पर पिछली बार भी सरकार को बचाने में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के काम आए थे। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से बात की है। शरद पवार बीते दिन दिल्ली में थे, बताया गया वो मुंबई चले गए हैं, क्योंकि शरद पवार ने कल तक कहा था कि संकट बहुत ज्यादा नहीं है, घबराने की स्थिति नहीं है, लेकिन बीते दिन भी उन्होंने कहा था कि विपक्ष में बैठने को तैयार हैं। आज संजय राउत कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से बात की है। मुस्तफा शेख हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुस्तफा शेख, संकट मोचक के तौर पर जाने वाले शरद पवार, उद्धव ठाकरे से उन्होंने बात की है, कुछ जानकारी, बातचीत में कौन से अहम मुद्दे रहे? जी बिल्कुल, चर्चा का मुद्दा यही रहा कि क्या एकनाथ शिंदे के पास शिवसेना के 37 विधायक हैं, क्योंकि उससे आप कह सकते हैं कि 2/3 जो मेजोरिटी है वो प्रूव हो जाती है शिवसेना की, और एंटी डिफेक्शन लॉ भी नहीं होगा, बीजेपी की सत्ता आ सकती है। उससे अलावा अगर उससे कम एमएलएज हैं तो ये पुरजोर कोशिश की जा रही है महाविकास आघाड़ी की तरफ से कि किसी न किसी तरीके से ये जो सरकार है इसे कायम रखा जाए। इंडिपेंडेंट एमएलएज हो, छोटे पक्ष हो, इन सारी पार्टियों से बात की जा रही है। एकनाथ शिंदे के साथ संपर्क में, ऐसा संजय राउत कह रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ जो एमएलएज हैं उनसे भी किसी न किसी तरह से संपर्क करने की शिवसेना कोशिश करे। लेकिन गुवाहाटी आप कह सकते हैं कि ये उसमें एक टाइट सिक्योरिटी होटल में अब उन्हें रखा गया है, तो वो संपर्क करना मुश्किल होगा। कई ऐसे रिपोर्ट्स आ रही है कि कुछ और एमएलएज एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के जा सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर जो स्थिति इस वक्त है वो काफी नाजुक बनी हुई है। आने वाले कुछ घंटों में ये पता चलेगा कि एकनाथ शिंदे क्या कदम उठाते हैं। क्या वो जो उद्धव ठाकरे को ऑफर है बीजेपी के साथ, अगर उद्धव ठाकरे नहीं मानते हैं तो खुद शिवसेना से अलग होकर बीजेपी के साथ सत्ता बनाएंगे शिवसेना के 37 से ज्यादा विधायक लेकर के, ये देखना दिलचस्प होगा। 37 विधायक जुड़ा पाते हैं या नहीं एकनाथ शिंदे, अब पूरा का पूरा दारोमदार इसी बात पर टिका हुआ है। शरद पवार, मुलाकात उनकी उद्धव ठाकरे से, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या वो आसानी से 37 विधायकों को एकनाथ शिंदे तोड़ पाते हैं या फिर नहीं। आइए आपको सुना देते हैं। कमलनाथ को दूसरी तरफ ऑब्जर्वर बनाकर महाराष्ट्र भेजा गया है ताकि वो कांग्रेस के कुनबे को संभाल सके। वो क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। सौदे की राजनीति है जिसका देश में आज उपयोग किया जा रहा है। झारखंड में देखें, मध्य प्रदेश का उदाहरण आप जानते हैं, पैसा और पोस्ट की राजनीति है, ये हमारे संविधान के विपरीत है। और ये राजनीति की शुरुआत आगे के लिए बहुत खतरे की बात है। हमें शिवसेना को अपने आप तय करना है, वो अपने विधायकों से कैसे बात करेंगे। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस में पूरी एकता है, कांग्रेस के विधायक दिखाऊ नहीं है, कांग्रेस के विधायक सब टिके रहेंगे। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। मध्य प्रदेश जहां पर भारी पड़ा था, यही सिंधिया की बगावत को झेलने वाले कमलनाथ अब ऑब्जर्वर बनाकर कांग्रेस की तरफ से महाराष्ट्र में भेजे गए हैं। पंकज हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, सबकी नजर इस बात पर है। देखिए, अब 3 बातें मुख्य हैं। सबसे पहली, क्या 37 विधायकों को शिवसेना से तोड़ पाएंगे, तभी एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, दल बदल कानून नहीं लगेगा। दूसरी तरफ संजय राउत, क्या अब हार मानती हुई शिवसेना दिख रही है जब वो ये कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी। और तीसरी तरफ तरीका क्या होगा, क्योंकि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी इस वक्त कोविड का इलाज कराने के लिए अस्पताल में है। तो अगर अगला कदम उठाते हैं एकनाथ शिंदे, क्या होगा? देखिए, सबसे पहले फिलहाल तो जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि एकनाथ शिंदे तमाम बागियों से प्लेज ले रहे हैं, बताएं कि बाबा आप हमारे साथ हैं या नहीं है। क्योंकि जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर 37 का आंकड़ा हो जाता है फिर तो एक सेपरेट पार्टी बना के गवर्नर के पास जाके एक स्पेशल सेशन बुलाया भी जा सकता है। हालांकि ये बात भी सच है, गवर्नर को कोविड हो गया है, उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, और इस पर भी संजय राउत ने कहा इतनी जल्दबाजी क्या है ये बताने की कि हमारे पास कितने एमएलए हैं, बागी कितने हो गए हैं, क्योंकि गवर्नर साहब तो अभी है नहीं, उनको अच्छे से ठीक होने दीजिए, उसके बाद हम भी बताएंगे हमारे पास कितने हैं। यानी बॉडी लैंग्वेज संजय राउत की निराशा भरी जरूर थी, लेकिन अभी भी हार नहीं मानी है। अभी भी वो कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन जो हमारा लिंक है वो टूटा नहीं है, प्रयास चल रहे हैं। उन्होंने कहा 1 घंटे तक हमारी आदमी खुद की उन्होंने कहा कि 1 घंटे तक एकनाथ शिंदे से बातचीत हुई है। ये भी कहा ना उनके लिए शिवसेना को छोड़ना आसान है, ना शिवसेना के लिए शिंदे को छोड़ना आसान है, क्योंकि
बड़े नेता हैं शिवसेना के। और अगर 37 की बात, सुबह तो 40 की बात कर रहे थे, 40 से ऊपर की अगर बात करते हैं तो फिर तो शिवसेना का अस्तित्व पर ही बड़ा सवाल खड़ा हो जाते हैं। ऐसे में आखिर क्या होने वाला है? दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस खेमे में भी काफी एक्टिविटी नजर आ रही है। अब हालांकि कमलनाथ जो है वो भाजपा की उंगली उठा रहे हैं, लेकिन बात तो ये भी है कि कांग्रेस के भीतर ही काफी गतिरोध है। और कई बार सार्वजनिक मंच पर स्टेट के जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है नाना पटोले, वो कह चुके हैं कि वो काफी नाराज है एमवीए से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को तो एमवीए में क्रेडिट ही नहीं मिलता है। एमएलएस को बराबर जो कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिलता है, इसलिए कांग्रेस के अंदर भी काफी नाराजगी है। और इसी नाराजगी की बात देवेंद्र फडणवीस भी कई बार कर चुके हैं। उन्होंने पहले ही कहा था कि ये जो गतिरोध है, ये जो अनरेस्ट है, यही कारण है जिसकी वजह भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ राज्यसभा के जो चुनाव हुए थे भी, और साथ ही साथ स्टेट के काउंसिल के इलेक्शंस हुए थे, उसमें भी जीत मिली है। तो जहां तक शिवसेना की प्रमुखता इस वक्त हम बात कर रहे हैं, शिवसेना के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज इस वक्त अच्छी नजर नहीं आ रही है। और उसका कारण यही है कि एकनाथ शिंदे ने अल्टीमेटम दिया है उद्धव ठाकरे को कि आप फैसला कर लें कि आपने करना है तो आखिर क्या करना है। क्योंकि वो तो अब उद्धव ठाकरे की बात भी नहीं कर रहे हैं, वो तो सीधे बाला साहेब ठाकरे का हवाला दे रहे हैं। कह रहे हैं कि उन्होंने जो हिंदुत्व सिखाया है, हम उसकी के राह पर अब चलने वाले हैं और अब आप फैसला कर लें कि आपको क्या करना है। जैसा कि हमने देखा अंजना, कल उद्धव ठाकरे ने जब मीटिंग ली थी, पंकज, संजय राउत तो इनकार कर रहे थे कि ऐसी कोई शर्त नहीं रखी है बीजेपी से गठबंधन वाली। छोटा सा जवाब। देखिए सीधी सी बात है, कल अल्टीमेटम था। कई इस वक्त जो है बयान आ रहे हैं। सीधी बात यह है कि कल एकनाथ शिंदे ने अल्टीमेटम दे दिया कि अगर मान जाते हैं, बीजेपी के साथ चलते हैं तो पार्टी बनी रहेगी, नहीं आते हैं तो पार्टी टूट जाएगी। और यही कारण है, हमने देखा कि किस तरीके से बोला नाटकीय तरीके से जो एमएलए थे वो सूरत से सीधा गुवाहाटी चले गए हैं। और वहां भी हमने देखा किस तरीके से चल रही है। यहाँ शरद पवार के साथ जा रहे हैं। पंकज, मैं लौट रही हूँ आपके पास, क्योंकि अब ये जो मामला है ये हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। कम से कम शिवसेना को किसी भी हाल में एकनाथ शिंदे को मनाना ही पड़ेगा। मना लेते हैं तो संकट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जैसा अजीत पवार को शरद पवार ने टैकल कर लिया था। लेकिन जो 4 सेंटर्स हैं, अलग अलग जगह है, वो हमको आपको दिखा रहे हैं। सूरत से निकल पड़े गुवाहाटी। देखिए, मुंबई से गुवाहाटी 3 घंटे की फ्लाइट होती है, लेकिन यहां सूरत से वो चले गए गुवाहाटी। एपीसेंटर शिफ्ट हो गया है। मुंबई में पूरा ड्रामा चल रहा है, यहां दिल्ली में भी हलचल तेज है। चारों तरफ से हलचल इस वक्त इसलिए तेज है क्योंकि किसी तरह से एकनाथ शिंदे को, उद्धव ठाकरे को मनाना ही पड़ेगा, वरना शिवसेना के टूटने की नौबत आ सकती है। अगर 37 विधायक वो तोड़ लेते हैं तो आसानी से 2/3 बहुमत के साथ वो एंटी डिफेक्शन लॉ लगे बिना पूरी पार्टी को अपने कब्जे में ले सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर उद्धव ठाकरे उन्हें मना लेते हैं तो पिछली बार जैसा फॉल्स स्टार्ट एक तरह से अजीत पवार ने कर दिया था, जाके शपथ तक ले ली थी, बाद में मान गए, मामला महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के हाथों में चला गया। ऐसा ही कुछ हो सकता है। सारा का सारा दारोमदार अब एकनाथ शिंदे की सोच, उनकी तय की हुई रणनीति पर ही आगे बढ़ेगा और इस बात पर भी कि आखिर कितने विधायकों को वो तोड़ पाते हैं। जब ये फ्लाइट के लिए थे तब देखिए हमने एक एक विधायकों की गिनती आपके सामने रखी हुई है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। 35 विधायकों की तो बाकायदा तस्वीर जारी कर दी है, लेकिन सवाल यही है कि 37 चाहिए, 37 विधायक शिवसेना के चाहिए, वरना रिजाइन करके चुनावों का सामना करना पड़ेगा। और फिर कितने विधायक तैयार रहेंगे इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन बड़ी खबर दूसरी ये भी है कि संजय राउत ने जो कहा है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी, हमारे लिए पार्टी की प्रतिष्ठा बड़ी है। सुन लीजिए क्या कहा है संजय राउत। शिवसेना हा संघर्ष करणारा पक्ष है, लड़णारा पक्ष है, हम संघर्ष करते रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी, और क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, महाराष्ट्र की सत्ता जाएगी, सत्ता वापस आ सकती है सर, लेकिन प्रतिष्ठा होती है पार्टी की, वो सबसे ऊपर है। उद्धव ठाकरे जी और एकनाथ शिंदे जी में भी वही रिश्ता है। तो जो बातें सामने आ रही है या पब्लिश हो रही है उसमें तथ्य नहीं है, कोई ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बातें सामने आ रही है। ठीक है, कुछ बातें जरूर हो सकती है, उसमें से कोई ना कोई हल निकल जाएगा। आज सुबह हम दोनों ने 1 घंटा बातचीत की है। यहाँ से जो बातचीत हुई उस बारे में मैंने पार्टी चीफ को बताया है। कोई बात छुप कर नहीं रहती है, वापस एक बार बात हो जाएगी। उनके साथ जो विधायक है उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है। सभी शिवसेना में है, शिवसेना में रहेंगे और उद्धव ठाकरे जी का नेतृत्व वो 28
तो संजय राउत ने जो कहा आपने सुन लिया है। संगीत रागी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं, रवि श्रीवास्तव पॉलिटिकल एनालिस्ट और आनंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बड़ा मुस्कुरा रहे थे दुबे साहब। रागी जी पहले से हाथ खड़ा कर रहे हैं। अब संगीत रागी जी, ये जो अलग सुर संगीत इस वक्त बज रहा है, सूरत टू गुवाहाटी, ये सब संयोग ही चल रहा है, पर्यटन पे गए हैं सर? देखिए अंजना जी, कमलनाथ जी का हमने बयान सुना, उस पर एक ही हमको टिप्पणी करनी है। चलनिया दूसरे सूप के जिसमें सहस्तर छेद, एक कहावत है देहात में, 72 छेद। जो आया राम गया राम की संस्कृति जो है वो भजन लाल की वो कांग्रेस पार्टी ने लाई है। शंकर सिंह बघेला का संस्करण जो है वो हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने काम किया था कांग्रेस पार्टी को। तो कांग्रेस ये कर्नाटक में कांग्रेस को हमने देखा, इसलिए कांग्रेस को का नैतिक सवाल उठाने का कोई हक नहीं बनता है। दूसरी बात, यहां से मुझे लगता है कि पहली बात तो कि ये एक राजनीतिक विद्रोह नहीं है, यह एक अपने वैचारिक संतुलन के तरफ, वैचारिक गुरुत्व केंद्र की तरफ लौटने की शिवसेना की कोशिश है, शिवसेना के नेता की, क्योंकि उनके लिए यह तय करना है कि हम विचार के साथ रहें या एक परिवार के हम बंधे रहें। ये वैसे ही है जैसे कुरुक्षेत्र में जाने से पहले इस बात को तय करना था कि हम धृतराष्ट्र के अंधे राज्य के साथ खड़े रहें या सत्य के साथ खड़े रहें। तो शिव सैनिकों के लिए ये कोई ऐसा सामान्य विद्रोह मैं इसे नहीं देखता कि सत्ता के लिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने भी बहुत साफ कहा है, यदि आप विचार के साथ हैं तो हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। यहां से दो रास्ता जाता है, या तो शिवसेना को मजबूर होना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के पास, या इसका दूसरा विकल्प यह है कि शिवसेना हमेशा के लिए वर्टिकल कट होगा और जो बादशाहत है ठाकरे परिवार की, जो उद्धव ठाकरे की और उनके सुपुत्र की, शायद एकनाथ शिंदे जी की फाइल भी इनके दफ्तर होकर के गुजरती थी, इनको किसी मीटिंग का हिस्सा नहीं बनने दिया जाता था। आप कोंकण में देखेंगे कि कोंकण में यही लड़ते थे एनसीपी के खिलाफ, इनकी राजनीतिक जमीन खींचने वाली थी शिंदे जी की। ऐसे में शिंदे जी के लिए ये तय करना बहुत आवश्यक हो गया था। ठीक है, रुकिए मैं लौट रही हूँ बारी बारी से, क्योंकि आज बहुत हलचल भी है। तो रागी जी थोड़ा छोटा छोटा रखिए और संक्षिप्त में अपनी बात पूरी कीजिए। दुबे जी आपके पास भी लौट रहे हैं, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, महाराष्ट्र के डेप्यूटी स्पीकर से आज तक की बातचीत हुई है। डेप्यूटी स्पीकर, विधायक दल नेता बदलने की तैयारी है, शिवसेना के नए विधायक दल नेता बदलने की तैयारी है। इस बाबत क्या कुछ कहा है उन्होंने, हम आपको सुनाएंगे। विधायक दल का नेता बदलने की सिफारिश मंजूर कर ली गई है। विधायक दल के नेता पद से पहले एकनाथ शिंदे को हटाया गया था और उसके बाद शिवसेना की सिर्फ नेता बदलने की मांग है। ये डेप्यूटी स्पीकर ने कहा है, विधायक दल के नेता को वो बदल रहे हैं। दुबे जी वो कह रहे हैं कि घर वापसी हो रही है वैचारिक तौर पर एकनाथ शिंदे की। बहुत मुस्कुरा रहे थे सर आप, कल से तो आंकड़ा बढ़ गया है। कल तो हम लोग 18-20 कर रहे थे, अब तो 35 की फोटो जारी कर दी। कल आप आज तक पर हल्ला बोल में ही ललकार रहे थे कि दिखाएं ना, वीडियो दिखाएं। अब तो वीडियो भी दिखा दिया और गिनती के साथ फोटो भी दिखा दी। पहचान लीजिए अपने विधायकों को। अनम्यूट कीजिए। अंजना जी नमस्कार। नमस्कार। हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। बहुत सारे नेता कह रहे हैं कि शिवसेना के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज गिर गई है, मायूस हो गए हैं। मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूं कि देखिए कोई मायूसी नहीं है, ठीक है। दुबे जी को 35 विधायकों वाली फोटो दिखाइए सर। नहीं, वो तो मेरे कहने के बाद, वो तो अंजना जी जब मैंने कल कहा और आपने भी कहा कि दुबे जी बार बार कह रहे हैं तो एक वीडियो बताइए। कितने हैं? नहीं, हमारे ही हैं। कितने? सारे के सारे 35? नहीं, उसमें से बच्चू कडू और उनके एक राजकुमार पटेल, ये निर्दलीय, माने उनकी खुद की पार्टी है प्रहार, वो हैं। एक नरेंद्र भोंडेकर हैं जो अपक्ष चुन के आए हैं, और भी 2 अपक्ष चुन के उसमें आए हैं। तो 4-5 लोग ऐसे हैं जो शिवसेना के सिंबल पर चुनकर नहीं आए हैं। मतलब 30+ आपके हैं? नहीं, मतलब हमारे जो शिवसेना के उनके साथ विधायक हैं वो जरूर 30+ उनके पास हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि 37 का आंकड़ा उनके पास नहीं है। ठीक है, वो एक माहौल बना रहे हैं दबाव का। लेकिन मैं आपके माध्यम से बता दूं कि अभी भी हम जो शिवसैनिक हैं, हमारे जो नेता हैं, उनके संपर्क में हैं कि भाई अगर आपके मन में कोई मन दुख है तो आइए बात करके इसका एक रास्ता निकालते हैं।
लेकिन आप इतना बड़ा डिसीजन, जबकि आपको सब कुछ दिया गया, आपको अगर मुख्यमंत्री भी बनना है, सर्वोच्च पद भी लेना है, तो आप एक बार कह सकते थे, चिट्ठी लिख सकते थे, किसी के माध्यम से सूचना भिजवा सकते थे। लेकिन ये पीठ पे छुरा भोंकना, रातों रात विधायकों को बरगला कर लेकर चले जाना, ये कहाँ की नीति है? और इस पर ज्ञान कौन बांट रहा है? संगीत रागी जी, मासूम है। नहीं, संगीत रागी जी। महाराष्ट्र की जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है, उनका जाने का वक्त आ गया है, कुछ टाइम ही बाकी है, क्योंकि शिवसेना के लीडर एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने बंद कर दिया है। उनके साथ कम से कम 35-36 एमएलए ऐसी खबर है, और लगातार 2.5 साल से शिवसेना के जो एमएलए थे काफी नाराज थे कि उनकी माननीय उद्धव ठाकरे जी ने संजय राउत जी के कांग्रेस और एनसीपी के साथ अलायंस करने का निर्णय लिया, और मैंडेट था बीजेपी और शिवसेना ने एक साथ लाकर सरकार को बनाने का। वो जो केंद्रीय तपास यंत्रणा का दुरुपयोग कर सत्ता का दुरुपयोग कर हमारी कर्नाटक और मध्य प्रदेश की सरकार गिराई थी, इस बात को भी आप ना भूले। आखिरी लोकतंत्र को न मानने वाली सरकार जो दिल्ली में बैठी है, उसी सरकार का ये उपक्रम है जो हमारे मैंडेट कांग्रेस को जहां मिला था कर्नाटक और मध्य प्रदेश में, और लोगों को डेमोक्रेसी को न मानने वाली जो व्यवस्था जो दिल्ली में बैठी है, उन्हीं का करतूत है। और आपको पता होगा कि ये सब ऑपरेशन गुजरात से चल रहा है। जब ऑपरेशन ही जब गुजरात से चल रहा है, तो ये महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश कौन कर रहा है, इसके लिए अलग से प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। कर सकता है। एकनाथ शिंदे जी हमारे मित्र है, एकनाथ शिंदे जी हमारे साथी है। हमने बहुत साल एक साथ एक दूसरे के साथ हमारा काम करने का अनुभव है, संबंध है। पार्टी में उनका योगदान भी है, जरूर मैं मानता हूँ। लेकिन ये जो कदम उठाया है, देखो उनको सब कुछ पार्टी ने ही दिया है। मैं हूँ, एकनाथ शिंदे हो और कोई हो, अगर पार्टी नहीं होती तो हम क्या होते, हमारी पहचान क्या होती। बाला साहब ठाकरे जाने के बाद उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में जो पार्टी है, यही पार्टी ने उनको मंत्री बनाया 2 बार, वो भी बड़े बड़े पोर्टफोलियो दिए हैं, ये भूल नहीं सकते हम। तो ये पार्टी बाला साहब ठाकरे की, ये पार्टी उद्धव ठाकरे की, ये बयान गलत है। पार्टी पार्टी होती है। बाला साहब जी के पास साथ उद्धव ठाकरे जी पार्टी का लीडरशिप कर रहे हैं। शिवसेना के 40 एमएलए अभी यहाँ मौजूद है, और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है, उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। तो महाराष्ट्र में सियासी संकट गहराता चला जा रहा है। उद्धव सरकार मुश्किल में है। इधर शिवसेना कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। सांगली में बीजेपी विधायक के दफ्तर पर नाराज कार्यकर्ताओं ने पथराव किया है, नारेबाजी की है। हंगामे बवाल के बाद पुलिस ने 7 शिव सैनिकों को हिरासत में लिया है। बागी विधायकों के खिलाफ नारेबाजी हुई है, प्रदर्शन हुआ है। औरंगाबाद से शिवसेना के 6 एमएलए एकनाथ शिंदे के साथ हैं। औरंगाबाद से 6 शिवसेना विधायक गुवाहाटी पहुंचे हैं, और ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि शिव सैनिक लगातार अलग अलग जगहों पर बागी विधायकों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने बीजेपी एमएलए सांगली में बीजेपी एमएलए के दफ्तर में तोड़फोड़ कर दी है। ये देखिए उसकी तस्वीरें। पत्थरबाजी की है, जिसके बाद 7 शिव सैनिकों को वहां से हिरासत में लिया गया है। बीजेपी एमएलए के दफ्तर में ही तोड़फोड़ कर दी। ये सांगली की खबर है, सांगली की तस्वीरें हैं। और गुस्से में आकर शिव सैनिकों ने सांगली के एमएलए के दफ्तर पर हमला बोल दिया है। जगह जगह पर बागी विधायकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की आवाजें भी उठ रही हैं, लेकिन इसी बीच कानून को तोड़ते हुए हमला भी कर रहे हैं, पत्थरबाजी भी कर रहे हैं बीजेपी एमएलए सांगली के, जिनके दफ्तर के बाहर हल्ला और पत्थरबाजी, नारेबाजी और पत्थरबाजी की है। देखिए
इस बीच दूसरी बड़ी खबर बीजेपी के खेमे से आ रही है, जहां बीजेपी ने अपने विधायकों को अपनी जगह पर ही रहने को कहा है। विद्या हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधे बीजेपी दफ्तर मुंबई से जुड़ रही हैं। बड़ी खबर इस वक्त की बताते हुए विद्या, महाराष्ट्र बीजेपी ने अपने विधायकों को अलर्ट कर दिया है, इसके क्या मायने निकाले? देखिए, सबकी नजर इस बात पर है कि अगर 40 हैं, सरकार गिरने की नौबत आ सकती है। लेकिन भगत सिंह कोश्यारी जो कि राज्यपाल हैं, वो अस्पताल में कोविड का इलाज करा रहे हैं। क्या होता हुआ दिख रहा है इस वक्त? मोबाइल नेटवर्क के दायरे में रहे, इसका क्या अर्थ है? जी देखिए, बीजेपी अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर रही है। वो ये नहीं चाहती कि लास्ट मिनट में अगर कुछ करने की जब नौबत आई, कहीं कुछ बात आई, तब उनके लोग अवेलेबल नहीं रहे। और इसी वजह से ये तैयारी का सिलसिला है, क्योंकि कई सारे जो लोग हैं, एमएलएज हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जा चुके हैं। यहाँ पे बीजेपी के जो एमएलसी का जो इलेक्शन हुआ था, उसके बाद सारे लोग अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पहुंच चुके थे। यही वजह है कि सबको कहा गया है कि रहें अलर्ट, ताकि जब भी जिस वक्त जरूरत पड़ेगी उस वक्त वो लोग पहुंचेंगे। इस वक्त बीजेपी के दफ्तर में बहुत कम नेता हैं, कुछ खास नहीं है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। हालांकि कुछ देर पहले मैं अंजना आपको बता दूं, बीएमसी की कार्रवाई जरूर हुई थी थोड़ी देर पहले यहाँ, क्योंकि बीजेपी ने जो एमएलसी पोस्टर्स जो कई सारे यहाँ लगाए थे एमएलसी की जीत के बाद, वो सारे पोस्टर्स को बीएमसी के अधिकारियों ने हटा के तोड़ के निकाल दिया है। तो ये सब कार्रवाई यहाँ पे हुई जरूर है, लेकिन फिलहाल यहाँ बीजेपी के लोग बात करने को तैयार नहीं है। थोड़ी देर में जरूर जब कुछ हलचल होगी, कुछ मूवमेंट होगी, तो इसका जिक्र हम आपसे जरूर करेंगे। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी अपने खेमे में पूरी तैयारी रख रही है। एमएलए को कह दिया गया है कि मोबाइल फोन के रेंज में रहें, यानी फोन फौरन उठाएं, अगर बुलाने की नौबत आए तो आ भी जाएं। सीधे रुक करते हैं रवि जी, जल्दी से कमेंट में आपसे लेना चाहती हूं। अगर शिवसेना ऐसे पोस्टर्स लगा रही है कि तुम्हारी बादशाही 4 दिन की, हमारी खानदानी, इसका क्या मतलब है? और किसकी बादशाही पर उंगली उठा रहे हैं, बीजेपी या एकनाथ शिंदे? यहां तो अपने ने ही साथ छोड़ा है। एकनाथ शिंदे को मना लीजिए, बात खत्म। 20 मिनट बातचीत हुई, लेकिन ठाकरे की बात उन्होंने नहीं मानी। रवि जी देखिए अंजना, पहली बात तो ये कि एक अंग्रेजी में वाक्य होता है, वो ब्लड इज ऑलवेज थिकर देन वाटर। चाहे कितना भी कोई शिव सैनिक बाहर निकल के ये कह ले कि मैं बाला साहेब का फॉलोअर हूं या मैं बाला साहेब की आइडियोलॉजी वाला हिंदुत्व मानता हूं, ये जो शिव सैनिक हैं वो ऐसे आदमी को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि जो शिवसेना की जो बाला साहेब के जो हेयर हैं, वो उद्धव ठाकरे ही हैं और रहेंगे, चाहे इसको कोई भी कोशिश कर ले। आपने छगन भुजबल देखा, आपने नारायण राणे देखा, आपने राज ठाकरे देखा, कितने लोगों ने कोशिश की शिवसेना को तोड़ने की, मगर शिवसेना टूटी नहीं है। 50 साल पुरानी पार्टी है और इसके जो सिद्धांत हैं वो उन्होंने अपने सिद्धांत कभी छोड़े नहीं है। ये जो फर्जी हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं, ये मनी बैग वाला हिंदुत्व है। ये एस्पिरेशन है एकनाथ शिंदे की, ये डेस्परेशन है बीजेपी का। इसके अलावा ये कोई हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व तो अपनी जगह पर है। ये क्या मुस्लिम पार्टी है क्या? एमवीए क्या महाविकास अघाड़ी क्या मुस्लिम पार्टी है क्या? ये हिंदुत्व के ठेकेदार बने हुए हैं जो बता रहे हैं कि नहीं नहीं बीजेपी के साथ जुड़ जाओ, वो हिंदुत्व वाली पार्टी है। ये कौन सा जस्टिफिकेशन है, एक्सप्लेनेशन है? ये एकनाथ शिंदे को 2.5 साल पहले जब औरंगाबाद में बनी थी, औरंगाबाद में रवि जी, औरंगाबाद में हलचल आपने देखी, खबर आ रही है औरंगाबाद, उसका नाम संभाजी नगर करना हमेशा से एजेंडा रहा था शिवसेना का, लेकिन नाम बदलवाने को लेकर जो उद्धव ठाकरे ने सीधे हाथ उठा दिया, उसको लेकर नाराजगी। आपको लगता है ये सब बातें मायने नहीं रखती है कार्यकर्ताओं में? जो औरंगाबाद के हैं, जो विधायक है वहां के, उन सब के लिए मायने नहीं रखती है? जो बात वो नेता जनता में जा जाकर बोलते रहे इतने सालों से, उन सब पर पीछे हटना आपको लगता है आसान है? 2 नाम बदल देना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। मेरा ये कहना है कि एकनाथ शिंदे को ये बात 2.5 साल पहले नहीं मालूम थी। उसने खुद ये महाविकास अघाड़ी बनाने के लिए शिवसेना में इतना काम किया था। ये 2.5 साल तक समझ में, 2.5 साल बाद जो ज्ञान चक्षु खुले हैं, उस पर बातचीत करेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्ण हमारे साथ जुड़ गए। एक सेकंड रागी जी, नेता है कांग्रेस पार्टी के। आचार्य जी, आपने सीधा ट्वीट किया है, सत्ता को ठोकर पे मारने वाले स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की विरासत का सम्मान करते हुए उद्धव ठाकरे जी को मराठा गौरव की रक्षा करने हेतु नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए मुख्यमंत्री के पद को त्यागने में एक पल का विलंब भी नहीं करना चाहिए। आपको लगता है उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना चाहिए? क्यों? देखिए अंजना जी, सत्ता
दो तरह से प्राप्त होती है। हाँ। एक होती है जोड़ तोड़ से, एक होती है जनता के समर्थन से, जन भावनाओं के आधार पर। तो राजनीति में जरूरी नहीं है कि हमेशा जोड़ तोड़ ही की जाए, नैतिक मूल्यों का निर्वहन भी करना चाहिए। और बाला साहब ठाकरे वो शख्सियत थे, बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था। बाला साहब ठाकरे ने कभी भी सत्ता की चौखट पे अपना माथा नहीं टिकाया, अपनी नाक नहीं रगड़ी, सत्ता उनकी ठोकरों पे रही, ऐसा वो अपने जीते जी भी कहते थे। तो बाला साहब ठाकरे की जो विरासत है वो उद्धव ठाकरे जी के पास है। तो उद्धव ठाकरे जी ने सरकार बनाई महाराष्ट्र की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए और अपनी पार्टी की विचारधारा से अलग, और कांग्रेस ने भी उनको इसलिए समर्थन दिया था कि वो अपनी विचारधारा से अलग होकर महाराष्ट्र की जनता के इंटरेस्ट में बीजेपी को रोकने के लिए एक सरकार की स्थापना हुई। लेकिन आज जो क्राइसिस उत्पन्न हुआ है वो क्राइसिस शिवसेना के अंदर उत्पन्न हुआ है। उसके बहुत से कारण हैं, मैं उन कारणों पे नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे जी जो बाला साहब ठाकरे के वारिस हैं, जो उनकी विरासत और मराठा गौरव के एक प्रतीक हैं, मातोश्री मराठा गौरव का प्रतीक है, महाराष्ट्र के गौरव का एक प्रतीक है, तो वो मराठा परिवार, वो बाला साहब ठाकरे की विरासत हासिल करने वाले उद्धव ठाकरे जी अपना पद बरकरार रखने के लिए सत्ता के लिए जोड़ तोड़ करें, तो मुझे लगता है बेहतर ये होगा कि वो नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए, मराठा गौरव की रक्षा करते हुए ये संदेश दें कि मैं सत्ता लोलुप नहीं हूं, मैं जनता की अदालत में जाना चाहता हूं, इसलिए मैंने ये बात कही है कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, बजाय इसके कि सत्ता के लिए वो जोड़ तोड़ करें। ठीक है, दुबे जी का इस पर रिएक्शन लेंगे कि उससे पहले पौलमी साहा हमारे साथ जुड़ गई हैं। एक सेकंड आ रही हूं। असम जहां पर गुवाहाटी में उस होटल में मौजूद हैं 40 विधायक, पौलमी कोई अपडेट है वहां से नंबर्स पर, कितने लोग हैं और उनमें से शिवसेना के कितने विधायक हैं, कोई जानकारी पौलमी? अंजना, जो हम जानते हैं इस वक्त वो ये है कि 35 जो विधायक हैं वो सूरत से गुवाहाटी पहुंचे थे। 35 विधायक सूरत से गुवाहाटी पहुंचे थे, जिनमें से 33 जो थे वो शिवसेना से थे और जो 2 थे वो इंडिपेंडेंट थे। जो 2 हम इंडिपेंडेंट मान रहे हैं वो एक तो प्रहार समाज पार्टी के बच्चू काड़ू है और दूसरे जो है वो राजेंद्र येड्रावकर है, तो वो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं। तो ये दोनों इनके साथ शायद आए हुए हैं। ये 35 लोग हैं, पर एकनाथ शिंदे जब यहाँ गुवाहाटी पहुंचे तो उनका दावा था कि उनके साथ 40 एमएलएज हैं, तो 40 का गुट यहाँ पर है। अभी तक जो है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, इसकी जो वेरासिटी है वो हम चेक नहीं कर पाए हैं। पर जब हमने कल बात की थी और जब ये विधायक निकल रहे थे सूरत से और जब हमने हमारे सूत्रों से बात की थी, जो रिलायबल सूत्र है, उनका कहना था कि 33+2 है जो इस वक्त शिफ्ट किए जा रहे हैं, पर इससे ज्यादा नंबर्स बढ़ सकते हैं गुवाहाटी में। तो सूरत से शायद 35 आए हो, पर आगे से भी दूसरे लोग आ सकते हैं गुवाहाटी में। उनका मानना था कि आपको टोक रही हूँ, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पौलमी रुक जाइए एक सेकेंड। संजय राउत ने विधानसभा भंग होने के संकेत दिए हैं, बड़ी खबर इस वक्त की। विद्या, संजय राउत ने विधानसभा भंग करने के संकेत दिए हैं। काफी दिनों से समय से आ रहा था, खास तौर से जब से ये बातें उठ रही थी तो कई लोगों ने कहा कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस बात पर इस वक्त इसलिए कहा नहीं जा सकता क्योंकि कैबिनेट की जो मीटिंग है वो इस वक्त थोड़ी देर में है मंत्रालय में। यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, अजीत पवार मंत्रालय पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो बातें होगी उस पर काफी कुछ निर्भर करेगा कि आखिर उनकी रणनीति क्या है, क्या करेंगे, क्या वापस इलेक्शन होगा या फिर अभी भी ये जोड़ तोड़ की जो रणनीति है वो अभी भी और चलेगी। इस पर थोड़ा समय और लगेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि फिलहाल जो असमंजस की जो स्थिति है वो अभी थोड़ी देर समय और बरकरार रहेगी जब तक कि कैबिनेट की मीटिंग खत्म नहीं होती। असमंजस की स्थिति थोड़ी और बरकरार रहेगी जब तक कैबिनेट की बैठक खत्म नहीं होती। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। आज ही संजय राउत ने एक बैठक के बाद बाहर निकलकर ये साफ कहा था कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी। लेकिन अब अगर वो विधानसभा भंग होने के संकेत दे रहे हैं तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि सरकार गिरने की स्थिति फिर तय हो जाती है। अगर 35 विधायक भी साथ हैं इस वक्त एकनाथ शिंदे के, तो सरकार गिरने की स्थिति, हालांकि बीजेपी सरकार बना पाएगी या नहीं, ये विधायक 37 तोड़ पाएंगे या नहीं है एकनाथ शिंदे ताकि उन पर दल बदल कानून ना लगे, इन सब पर तस्वीर साफ होनी बाकी है। लेकिन शिवसेना नेता संजय राउत ने संकेत दिए हैं कि विधानसभा भंग हो सकता है और सियासी संकट ये बढ़ता हुआ और उद्धव सरकार मुश्किल में घिरती हुई दिख रही है।
पंकज उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, संजय राउत ने संकेत दिए विधानसभा भंग होने की, बड़ी खबर है ये तो। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है अंजना। ट्वीट के माध्यम से संजय राउत ने कहा है कि राज्य में जिस तरीके की पॉलिटिकल हैपनिंग्स हो रही हैं वो सीधे इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि असेंबली डिसॉल्व हो सकती है। सुबह से ही हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से संजय राउत की जो बॉडी लैंग्वेज है वो निराशा भरी दिख रही थी। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा था कि कम्युनिकेशन अभी भी एकनाथ शिंदे के साथ चल रहा है, लेकिन शायद वो भी ग्राउंड जीरो में जो सिचुएशन है वो समझ रहे हैं। हम सुबह से ये भी बात चर्चा कर रहे हैं अंजना की, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कल ही एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ जो 20 मिनट तक चर्चा करी थी उसमें साफ कह दिया था कि आपके पास ये अल्टीमेटम है, आप फैसला कर लें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप भाजपा के साथ जाते हैं तो शिवसेना नहीं टूटेगी, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो शिवसेना टूट जाएगी। और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि जो विदर्भ से हैं, नॉर्थ महाराष्ट्र से हैं, मराठवाड़ा से हैं, तमाम जो एमएलए जो कांग्रेस और एनसीपी के साथ चुनाव लड़े हैं और उनको हरा के आए हैं, ऐसे में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्हें काम करना आसान नहीं है। यह भी कहा अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में शिवसेना का जो वोट बैंक है उसका बहुत ज्यादा मैसिव वोट बैंक इरोजन होने वाला है। ऐसे में उन्होंने हवाला दिया कि बाला साहेब ठाकरे का जो हिंदुत्व है जिसको वो मानते हुए आ रहे हैं उसी के खातिर वो अब ये हिंदुत्व को आगे बढ़ाएंगे। एक बार हो गया है कांग्रेस और एनसीपी के साथ। पंकज, जो 4 मिनट पहले संजय राउत ने ट्वीट किया है, मराठी में लिखा है उन्होंने, उसको आप हमारे दर्शकों के लिए शब्द बाय शब्द ट्रांसलेट करके बताएं। जब वो महाराष्ट्रातील राजकीय, जो पूरा उन्होंने मराठी में ट्वीट किया है, ये देखिए संजय राउत का ये ट्वीट है जी। देखिए दर्शकों, ये ट्वीट भी है। यहां पर मेरे कैमरामैन महेश मोरे हैं, वो यहां पर थोड़ा सा जूम इन करके दिखा दें। ये संजय राउत की ट्विटर प्रोफाइल है, वेरीफाइड प्रोफाइल है। इस पर इन्होंने यहां पर लिखा है, देखिए इसका मतलब यही है महाराष्ट्र में पॉलिटिकल इस वक्त जो उठापटक यहां पर चल रही है वो इसी दिशा की तरफ जा रही है कि विधानसभा को बर्खास्त किया जाए। संजय राउत शिवसेना के चीफ स्पोक्स पर्सन, जिन्होंने आज सुबह ही अपने घर से बाहर निकलते हुए कहा था कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उनके हाथ से सत्ता चली जाएगी लेकिन पार्टी की डिग्निटी है, पार्टी की जो प्रतिष्ठा है वो कायम रहनी चाहिए। ये भी कहा कि कम्युनिकेशन अभी टूटा नहीं है। 1 घंटे तक उनकी सुबह जरूर बात हुई है एकनाथ शिंदे के साथ, लेकिन ये जाहिर सी बात है जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी और जो 1 घंटे तक जिसकी बात वो कह रहे हैं सुबह उनके साथ हुई है, इससे शायद संजय राउत को यह बात समझ में आ गई होगी कि धीरे धीरे बात हाथ से निकलती जा रही है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे कैंप तो कह रहा है कि उसके पास 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। जो प्रहार पार्टी के नेता हैं, एमओएस है बच्चू कडू, उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया है कि अब वो सत्ता में परिवर्तन के बाद ही वापस जाएंगे। तो ये जो नाट्यक्रम हुआ सूरत से गुवाहाटी तक का, अब यहां पर गुवाहाटी में लगता है और चरम पर पहुंचने वाला है, क्योंकि जो नेतागण हैं अब तो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं 40 से ज्यादा का समर्थन उनके पास है। हाँ। अब अगर 37 की प्लेज मिल जाती है एकनाथ शिंदे को, फिर तो मुंबई में और ज्यादा घटनाक्रम तीव्र हो जाएगा। क्या अलग दल बनाएंगे? शिवसेना के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। अभी तो सरकार ही कटघरे में है, सरकार के लिए ही संकट है, फिर तो शिवसेना और शिवसेना के अस्तित्व का संकट गहराएगा। उद्धव ठाकरे के अस्तित्व पर, उनकी पार्टी पर पकड़ को लेकर सवाल खड़े होंगे। पंकज जी देखिए अंजना, बाला पंकज से लगता है हमारा संपर्क कट गया। एक बार फिर से उनके पास चलेंगे। विद्या, जल्दी से आपका जो भी अपडेट आपके पास आ रहा हो, क्योंकि इससे पहले अटकलें लगाई जा रही थी, लोग इधर उधर की बातें कर रहे थे, लेकिन अगर संजय राउत ये ट्वीट कर देते हैं, मतलब लगता है कि आधे 1 घंटे की जो बातचीत वो कह रहे हैं एकनाथ शिंदे से उनकी हुई है, उससे रास्ता नहीं निकला और अब मामला समर्पण का आ रहा है और विधानसभा भंग करने की नौबत आ रही है। जी देखिए, इसको 2 तरीके से लिया जा सकता है। या तो ये धमकी है कि अगर एकनाथ शिंदे नहीं माने तो हम सीधे इसको विधानसभा को भंग कर देंगे और इलेक्शन में जाएंगे, ताकि जो होगा उस समय देखा जाएगा इलेक्शन में। या फिर इसे कह लीजिए कि ये वाकई इस वक्त हार मान चुकी है शिवसेना। जोड़ तोड़ की राजनीति जो करने की कोशिश कर रहे थे, चाह रहे थे कि हो जाए, वो नहीं हो रहा है।
ऑपरेशन कमल, जिसे शिवसेना खुद कह रही है कि वो बार बार बीजेपी कोशिश कर रही है, वो सक्सेसफुल हुआ है और इसकी वजह से अब शिवसेना ने हार मानते हुए कह दिया है कि अब वो आगे नहीं बढ़ेंगे और इसी वजह से अब ये इंडिकेशंस दिए गए हैं। लेकिन फिलहाल जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि कैबिनेट की जो मीटिंग है ये बहुत अहम है। महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल मचा है। एकनाथ शिंदे के बवाल के बाद उद्धव सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। खतरा शिवसेना के अंदर ही है। विधायकों की बगावत के बाद दो ही सवाल चल रहे हैं। क्या उद्धव ठाकरे की सरकार पर संकट है? क्या देवेंद्र फडणवीस के अब मुख्यमंत्री बनने का संयोग आ गया है? बयान नंबर 1, तारीख 20 जून, दिन सोमवार, जगह मुंबई, वक्त विधान परिषद में बीजेपी के 5 उम्मीदवारों की जीत के बाद। देश में मोदी जी की लहर है, महाराष्ट्र मोदी जी के साथ है और महाराष्ट्र में जब तक मोदी जी के साथ चलने वाली लोकाभिमुख सरकार हम नहीं लाते तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी के साथ चलती उद्धव ठाकरे सरकार को हिलाने की स्क्रिप्ट 20 जून की रात लिखी गई या उससे भी पहले? बयान नंबर 2, तारीख 20 जून, कहानी महाराष्ट्र में राज्यसभा से विधान परिषद चुनाव तक बीजेपी की बम्पर जीत की। टाइमलाइन 10 जून से 20 जून के बीच की। बड़े पैमाने पर हमको वोट मिले। राज्यसभा में हमने वोट तोड़े थे, 123 वोट पाए थे, अभी 134 वोट ये बीजेपी को मिले हैं। ये परिवर्तन की शुरुआत है और जब तक एक जनताभिमुख सरकार महाराष्ट्र में नहीं आएगी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। 20 जून की रात देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर जो मुस्कान दिखी उसमें 134 विधायकों की सहमति का दावा है। क्या यह आंकड़ा बहुमत के 144 विधायकों के पार जा सकता है? सवाल की वजह बनने वाले शख्स का नाम एकनाथ शिंदे, शिवसेना के बड़े नेता, महाराष्ट्र में कई बड़े मंत्रालय संभालने वाले मंत्री, जिनका 20 जून को कई विधायकों के साथ सदन में आने के दौरान दिखाया गया विक्ट्री निशान उन्हीं की पार्टी और उद्धव सरकार के लिए चुनौती बन गया, जिसकी पूरी फिल्म देश के 3 शहरों में अभी चल रही है। सूरत, जहां शिवसेना के कई विधायकों के साथ बागी हो गए एकनाथ शिंदे होटल में बैठे हैं। दिल्ली, जहां देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह की मुलाकात हुई है। मुंबई, जहां शिवसेना को मातोश्री में अपने विधायकों के नंबर गिनने पड़ रहे हैं। दावा शिवसेना का कि ये बीजेपी का ऑपरेशन लोटस है। यही मध्य प्रदेश में हुआ था, यही और भी 1-2 जगह पे हुआ है, चलता है। अगर उसको कोई ऑपरेशन लोटस के नाम से कोई अंजाम देना चाहता है तो हम स्वागत करते हैं, करके दिखाइए। ऑपरेशन लोटस सरकार बनाने गिराने के लिए इस्तेमाल होने वाला राजनीतिक शब्दकोश से निकला ऐसा शब्द जिसके दम पर कहते हैं कि 5 बार बीजेपी सफल हुई, 4 बार ऑपरेशन लोटस नाकाम रहा। अगर महाराष्ट्र में ये ऑपरेशन लोटस है तो फिर 9वें अध्याय में क्या होगा? क्या उद्धव सरकार पर संकट है? क्या देवेंद्र फडणवीस के लिए सत्ता का संयोग बन गया है? जो आसान नहीं होता उसे आसान करना देवेंद्र फडणवीस बोलते हैं। पूरी रणनीति देवेंद्र जी की थी। मैं देवेंद्र जी की रणनीति की, चाणक्य नीति की दाद दूंगा। मुझे मालूम है ना, यही ऑपरेशन लोटस है ना। आपकी ताकत वापरो, सब कुछ करो और ऑपरेशन करो, नहीं चलेगा। बीजेपी का ऑपरेशन लोटस इसे शिवसेना कहती है, बीजेपी नहीं मानती। जब बीजेपी शासित राज्य गुजरात के सूरत में शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे कई विधायकों के साथ मेरिडियन होटल में है, तब महाराष्ट्र के कई शहरों में बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मनाते दिखते हैं। औरंगाबाद में बीजेपी कार्यकर्ता होली दिवाली दोनों जून के महीने में मना लिए। सतारा में बीजेपी कार्यकर्ता लड्डू बांटकर खाने लगे। पुणे के बीजेपी दफ्तर में ऐसा जश्न मनते दिखा जैसे बस देवेंद्र फडणवीस को शपथ का न्योता मिलना बाकी रह गया हो। बयान ऐसा ही आभास भी देते हैं।
इसके पीछे पूरा प्लानिंग जो है माजी मुख्यमंत्री और विरोधी पक्ष नेता आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब का है। और हम जानते हैं कि आने वाले समय में उनके ही प्लान से इस महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होगा और जरूर इस महाराष्ट्र में जोरदार ताकत से ये सरकार बनेगी हमारी। जब विधान परिषद के चुनाव में शिवसेना कांग्रेस के विधायकों की क्रॉस वोटिंग का जश्न बीजेपी ने अपनी जीत के साथ मनाया है, तब शिवसेना मुंबई में ये दिखाने की कोशिश दिन भर करती रही कि वो एकजुट है, पार्टी में कोई टूट फूट नहीं है। हाँ, बिल्कुल थोड़ा सा तूफान जैसा आया है महाराष्ट्र के जो है हमारे राजनीति में, मगर मैं समझता हूँ कि तूफान आता है तो तूफान कम भी हो जाता है, शांत भी हो जाता है। तो शाम तक जो है या कल तक जो है ये सारी बातें जो है शांत हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। तूफान शिवसेना के भीतर उठा है, ये वो छगन भुजबल भी मानते हैं जो खुद शिवसेना से बगावत करके निकले थे। बाल ठाकरे से उद्धव तक, क्या ये शिवसेना में अब तक की सबसे बड़ी बगावत का वक्त है? 1990 में 18 विधायक के साथ शिवसेना से छगन भुजबल बाहर आए थे। 2005 में दावा होता है कि 40 विधायकों के साथ अलग होकर नारायण राणे शिवसेना बांट देना चाहते थे, कोशिश कामयाब नहीं हो पाई थी। अब 2022 में तीसरे पुराने शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे बागी हुए हैं, जो अपने साथ 35 विधायकों के होने का दावा करते हैं। शिवसेना के कुल 55 विधायक या 35 विधायक वाकई एकनाथ शिंदे की अगुवाई में बगावत कर चुके हैं? अगर हाँ, तो फिर क्यों शिवसेना अपने घर में हुई इस बगावत की पर्ची बीजेपी के नाम ऑपरेशन लोटस के जरिए काटने में लगी है? क्रॉस शूटिंग किया है कांग्रेस और शिवसेना और कुछ लोगों को मिलकर, तो आपने देखा होगा तुरंत उसके बाद उनको गुजरात शिफ्ट कर दिया। लोग जाना नहीं चाहते थे, जबरदस्ती से। एक विधायक तो भागकर आया है, कैलाश पाटिल, आपको मालूम होगा, 4 किलोमीटर चलकर बारिश में वो मुंबई तक पहुंचा है। ये भी घटनाएं हुई है। ये किसी पार्टी को या देश को शोभा नहीं देते। जो सबसे बड़ा लोकतंत्र का डंका बजाते हैं इस देश में, अगर इस तरह से किडनैपिंग होगा विधायकों का और सरकार बनाने की कोशिश करेगी, सरकार तोड़ने की कोशिश होगी। शुरुआत से ही ये गठबंधन जो बनी है अघाड़ी की,